क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र हरियाणा वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है और बरेली को बताया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करते हैं, और महाराष्ट्र में भी लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल किया ये बीजेपी के शासन को आता है, फडणवीस और योगी को आता है कंट्रोल करना लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल हुआ? फतेहपुर में, आगरा में, गोरखपुर में, बहराइच में, सब जगह दंगे हुए। बरेली में तो आरोपी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार अगर गोली चलाना, पैरों में गोली मारना, फर्जी एनकाउंटर करना, और जो बीजेपी के लोग अगर गुंडागर्दी में शामिल हो उनको छोड़ देना लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, कानून का दुरुपयोग होता है। पब्लिक तो साथ दे रही है ना इस विषय पर। कहां पब्लिक वोट दे रही है ना? कहां दे रही है? कितना वोट आया लोकसभा में? कौन बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में? नहीं है ना, बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन बिहार में पड़ा ना, नहीं, महाराष्ट्र में पड़ा ना, बिहार में आज तक पड़ा ना। मैं बिहार की सम्मानित जनता को सलाम करता हूं, आज तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना और ना इस बार बनेगा। वो बात अलग है कि हमारे पिछली बार 5 जीते थे, 4 चोरी कर लिए गए, डकैती डाल ली गई। उसके बाद भी हमने कहा कि वोटों को बंटवारा रोकने के लिए, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए और बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, जिससे कि बटेंगे तो संविधान छिनेगा, बटेंगे तो नफरत फैलेगी, बटेंगे तो हमारे अधिकार छिनेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने नहीं लिया। कौन बटेंगे? सेकुलर वोट बटेंगे और मुस्लिम वोट नहीं, मुसलमानों के साथ साथ जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी का और कांग्रेस का यह अहंकार है कि उनको साथ नहीं लेना चाहते। हमने कहा बिहार डेवलपमेंट तो अपना भी समन्वय अभी तक नहीं हुआ है, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के रिगार्डिंग का वो नहीं मानते हैं। सुधांशु जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी परिपाटी है जिसके अंदर आपके विरोधी कहते हैं कि एक समुदाय पर ही लठ बज रहे हैं, एक समुदाय का ही बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वायरल गाने चल रहे हैं, जूता चप्पल छोड़ा है बरेली के बाजार में। देखिए, जब कार्रवाई होती है तो वो अपराधी के ऊपर होती है, मगर मजे की बात यह है कि जो लोग कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी और अपराधी का मजहब उनको तुरंत नजर आने लगता। मैंने आज तक किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को यह कहते नहीं सुना कि मुसलमानों से कहे भाई तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तुम पिछले कुछ सालों कभी सीए को लेकर आंदोलन पे आ जाते हो, कभी एनआरसी को लेकर आंदोलन करो, कभी हिजाब को लेकर आंदोलन करो, कभी औरंगजेब को लेकर आंदोलन करो, कभी वक्फ बोर्ड लेकर आंदोलन करो, कभी आइलम मोहम्मद को लेकर आंदोलन करो। मेरे भाई कोई उनको समझाता क्यों नहीं है? भाई पढ़ाई लिखाई किताब की बात करो ना। ये हमेशा लेके बवाल लेके क्यों आंदोलन करना अपराध कब से हो गया? नहीं, अपराध की बात नहीं कह रहा हूं। गुज्जरों ने आंदोलन किया गलत था, किसानों ने आंदोलन किया गलत था। जो मैं कह रहा हूं अपराध नहीं, पर आंदोलन करना अपराध तो नहीं है। मैंने नहीं कहा, मगर जो लोग हम लोगों को समझाते हैं कि साहब पढ़ाई लिखाई किताब बोला था, मैं पूछता हूं मजलिस से इत्तिहादुल मुसलमीन के प्रतिनिधि से पूछता हूं कितनी बार असदुद्दीन ओवैसी ने किताब की बात कही और आंदोलन की बात तो छोड़िए। इनके नेता ने तो वो बोला था, एक मिनट, इनके नेता तो वो बोलते हैं कि जब मोदी हिमालय पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये किताब की बात है, मगर ये सेकुलर है। देखिए, ये सेकुलर है। जिस पार्टी का नाम ही मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन है वो सेकुलर है। आपके नेता ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आपके नेता ने बयान दिया था जिसके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। 5 मिनट के लिए पुलिस चली बरेली के अंदर, 5 मिनट के लिए चली, जूता चप्पल सब छोड़ के भागे। ये फैक्ट है, अब आपके सामने है। वो पुलिस की गुंडागर्दी अगर होगी तो उसके खिलाफ गुंडागर्दी क्या नहीं, पुलिस गुंडागर्दी कैसे कर सकती है? ये पुलिस की गुंडागर्दी, बरेली में पुलिस ने गुंडागर्दी करी। एक सेकंड रुकिए, ये गुंडागर्दी है। देखिए, हम इस पे बहुत स्पष्ट करना चाहते हूं कि जो कुछ योगी जी ने किया वो किया। जो एयर चीफ मार्शल AK भारती जो कि यादव हैं, उन्होंने कहा था विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तो अगर सबने प्रीति करनी थी तो भय जरूरी था। ओके, कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती में आता हूं, रशीदी साहब अभी तक आएंगे। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है इस देश की सेकुलर जमातें देश के मुसलमान के साथ इंसाफ कर रही है? मेरा बहुत सीधा सवाल है। देखिए, सेकुलर ये जमातें सिर्फ मुसलमान के लिए हैं और मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा, पिछले 11 सालों का जो रिजल्ट है, यूपीएससी में इस बार तकरीबन 60 से 70 मुसलमान बच्चे पास हुए हैं जब से हमारी सरकार आई, बेहतर हुआ है। और अभी मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ, पिछले 10-11 साल ही मैंने कहा है। और यूपी में अभी पुलिस में भर्ती हुई तो 48 लड़के, मुसलमान लड़के पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये क्यों हुआ है?
ये इसलिए हुआ है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, या तो उन पार्टियों से लगाव कम हो रहा है मुसलमानों का अब, जिन्होंने हमें 65 सालों तक दगा दी है, अपना कहकर लूटा है। पर बीजेपी वाले तो अपना नहीं कहते। खुले हुए दुश्मन से छिपा हुआ दुश्मन अच्छा नहीं होता। खुला और बरेली में मुसलमानों को पता है कि बरेली में लठ बजाए बीजेपी की सरकार ने। देखिए, लठ जो बजा है उसमें कई बातें हैं। जब एक बार कह दिया गया जो आदमी बुलाने वाला था वही नहीं था वहां पर, तो जाहिर बात है भीड़ जो है कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करेगी। जिसने बुलाया है तौकीर रजा साहब वो गायब हो गए। अब भीड़ को कोई संभालने वाला था नहीं, हो गया जो कुछ होना था। रामलीला मैदान में हर साल 10 से 12 लाख लोग इकट्ठे होते थे, हर साल। अब नहीं हो रहे हैं। अब क्या है कि लोगों को समझ में आ गई है बात कि हाँ, ये लोग हमें सिर्फ बहकाते थे, भीड़ तंत्र में हमें इकट्ठा करते थे और हमें वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बरेली में भी आपको लगता है वोट बैंक बनाया गया? बरेली में भी अपना वोट बैंक बढ़ाया गया, लगता है आपको ऐसा? नहीं, बरेली में क्या है कि आपके लोगों में तो लठ बजे। कुछ लोगों ने जानबूझकर मुस्लिम भीड़ को इस्तेमाल किया है। किन लोगों ने? और जाहिर बात है, देखिए, नहीं कौन, किन लोगों ने? ये वो लोग हैं जो सेकुलर पार्टियों के साथ हैं। बिहार में लाखों नौजवान आज ऐसे भी है कि बेरोजगार है। दूसरी बात, 20 साल से सर सरकारें बदलती रहती है, लेकिन रोजगार पे, बेरोजगारी पे ये सब कभी कोई बात ही नहीं होती। आज भी बिहार के लाखों लोग जाके अदर स्टेट में काम करते हैं और आज भी बिहार को पिछड़े राज्य के नजरों से क्यों देखा जाता है सर? हम बिहारी को लोग कहते हैं तुम पिछड़े राज्य से बिलोंग करते हो, क्यों? ये बात हम जानना चाहते हैं सर आपसे। ओके, जवाब। मुझे लगता है कि इस बच्चे में बिहार के लिए बहुत शिद्दत है। अच्छा आपको पता है कि बिहार का बजट कितना था 2005 में बेटा? बिहार का बजट था 23,000 करोड़, आज है 3.25 लाख करोड़। बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 7,000 रुपए, आज है 69,000। बता रहे कहां से लाए भाई, ये तो समझिए। बिहार में भाई आप क्या आपने रिटर्न, बिहार में साक्षरता दर थी 44%, आज है 80%। बिहार के गांवों में बिजली का था 22% कवरेज था, आज 100% है। पहले औसत बिजली आती थी 3 से 6 घंटे, आज 100% कवर है और 22 से 24 घंटे बिजली आती है। पलायन था 11%, आज पलायन रह गया 2%, यानी 100 में 11 लोग पलायन करते थे, आज 2% पलायन कर रहे हैं। इसलिए बदलाव काफी आया है। सर, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने बहुत सारे मुद्दे बिहार के बताए, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा करप्शन का भी है। मैं खुद भी बिहार से हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले तो बहुत कुछ, मतलब उन पे बहुत सारे दाग लगे हैं, लेकिन जब वो बीजेपी वॉशिंग मशीन में आते हैं तो बिल्कुल साफ होकर निकलते हैं। इस पे आपका क्या है? जो लोग ये कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं वो बताएं गंदगी गठरी कहां पे है? 70,000। मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट साबित करने के ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। जो पार्टियां सत्ता में रहते हुए, उदाहरण के लिए किसी भी प्रकार की आप बात कहें, चाहे बंगाल का उदाहरण रहे, असम का उदाहरण रहे, महाराष्ट्र का उदाहरण रहे, इन पार्टियों ने सरकार में रहते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या देश के अंदर मुख्य न्यायाधीश का अन्याय हो क्योंकि वो दलित हैं? हरियाणा के अंदर आईपीएस आत्महत्या कर लिया, रायबरेली में पीट पीट के मार डाला गया दलित को। ये क्या न्याय हो रहा है? ये क्या देश चल रहा है, मुझे बताइए।